राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर की पंचायतों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप को भी लॉन्च करेंगे। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 22,000 के करीब पहुंचा। कोरोना से अब तक देश में 686 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,325 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,953 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 128 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,248 हो गई है, जबकि 724 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। दिल्ली की जहांगीरपुरी में एक ही गली के 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरे एच ब्लॉक को सील कर दिया गया है। दिल्ली में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 92 हो गई। देश में लॉकडाउन का 1 महीना पूरा होने के बाद गृह मंत्रालय ने नॉन कंटेनमेंट इलाकों और नॉन हॉटस्पॉट इलाकों के लिए बड़ी छूट का ऐलान किया। गर्मी के मौसम को देखते हुए इन इलाकों में बिजली के पंखों की दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। डॉक्टर का आरोप है कि कैट्स एम्बुलेंस के 2 स्टाफ पेशेंट लेकर अस्पताल आए थे। उसी दौरान मरीज भर्ती करने के विवाद में उनके साथ मारपीट की गई। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना के मरीजों के साथ लोगों के दुर्व्यवहार से बीमारी बढ़ रही है। इस वजह से कई संदिग्ध मरीज टेस्ट कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जिससे बीमारी और आगे फैलती जा रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के दौरान बीजेपी देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर नफरत का वायरस फैला रही है। बीजेपी ने सोनिया गांधी के इस बयान की आलोचना की है। आईआईटी दिल्ली पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है जिसने कोरोना वायरस की जांच के लिए आरटी-पीसीआर किट बनाई है। इस किट को आईसीएमआर ने भी हरी झंडी दे दी है। ये किट जांच के लिए जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़कर 5,652 हो गए। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना के 778 नए केस सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 269 हो गई। महाराष्ट्र के नागपुर में एक व्यक्ति से 56 लोगों में कोरोना फैलने का मामला आया। 5 अप्रैल को 68 साल के व्यक्ति की मौत के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद परिवार के लोगों का टेस्ट किया गया तो वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में डायटीशियन को हुआ कोरोना। इसके चलते किचन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,205 हुई। एक दिन में कोरोना के 478 मामले सामने आए। वहीं एक दिन में 6 मौत हो चुके हैं। अब तक कुल 167 मौत हो चुके हैं। 473 लोगों ने कोरोना को मात दी है। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक दिन में कोरोना वायरस के 900 केस सामने आए। मालेगांव में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 110 हो गई है। वहीं मरने वालों की संख्या 10 हुई। इससे प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। मुंबई के कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में एक दिन में 25 मरीज सामने आए। सिर्फ धारावी में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 214 हो गई है। इस खतरनाक वायरस ने यहां अब तक 13 लोगों की जान ले ली है। मध्य प्रदेश में 100 नए मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 1,687 हो गई है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन सबसे ज्यादा प्रभावित है। इंदौर में 22, भोपाल में 20 और खरगोन में 10 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा केस उज्जैन से सामने आए, जहां 35 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। जबलपुर में भी 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान नियम कायदे तोड़ने वालों पर प्रशासन अब फाइनल एक्शन लेगा, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने या चेहरा नहीं ढकने पर 100 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने या बेवजह घूमने पर 200 रुपए का फाइन। दुकानदार मास्क नहीं पहनता है या चेहरा नहीं ढकता है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो पहली बार में 500 रुपए और दूसरी बार में 1,000 रुपए का फाइन लगेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 100 रुपए का फाइन। बाइक पर एक से ज्यादा सवारी के बैठे होने पर 200 रुपए का फाइन। 4 पहिया गाड़ी पर 2 लोगों से ज्यादा बैठे होने पर 200 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। एमपी में कोरोना के हालातों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फेसबुक लाइव के जरिए प्रदेश की जनता से संवाद किया। सीएम ने लोगों को आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन कर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सुझाव दिया। सीएम ने भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया कि हम परिस्थितियां देखकर अलग अलग तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि ज्यादा संक्रमण वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगह कारखाने शुरू किए गए हैं।
भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक ली। बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर चर्चा की। साथ ही बैठक में सीएम ने अन्य मुद्दों पर भी चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में कोरोना के हालात काबू में आ गए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और निजी नर्सिंग होम संचालकों से चर्चा की। संगठन के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर चर्चा की। अब सभी नर्सिंग होम कोरोना संकट में खुले रहेंगे, 24 घंटे सेवाएं जारी रखेंगी। झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। झाबुआ कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। कांतिलाल भूरिया कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे थे। विधायक कांतिलाल भूरिया अपने समर्थकों के साथ लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की मदद की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। कांतिलाल भूरिया की मांग थी कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को सरकार बसों के जरिए उनके घर वापस लाए। झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया ने अन्य राज्यों में मजदूरी करने गए झाबुआ के ग्रामीणों के लॉकडाउन में फंसने और उन्हें सुविधाएं न मिलने का आरोप लगाया। विधायक कांतिलाल भूरिया ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। विधायक कांतिलाल भूरिया का आरोप है कि जिले के कई आदिवासी ग्रामीण लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। उन्हें उन स्थानों पर सुविधाएं भी नहीं मिल रही। भूरिया ने मांग की है कि ग्रामीणों को वाहनों के जरिए उनके घरों तक लाया जाए। इंदौर के राज मोहल्ला इलाके में लोगों ने कोरोना योद्धाओं का अनूठे अंदाज में स्वागत किया। पुलिस वालों के स्वागत के लिए लोगों ने सड़क के दोनों किनारों को फूल से सजाया था। वहीं जूली थाने के टीआई देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी को भी श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने स्थानीय मस्जिद के बाहर दिवंगत देवेंद्र कुमार की तस्वीर लगाकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस वालों ने अपने अधिकारियों को सैल्यूट किया, तो वहीं लोगों ने अपने घरों से तालियां बजाकर पुलिस वालों का हौसला बढ़ाया। जबलपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन टोटल लॉकडाउन कर सकता है, ये कहना है कलेक्टर भरत यादव का। कलेक्टर के मुताबिक जिले में कोरोना के अब तक 31 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। जबलपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती जारी है। अब तक जिले में 800 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस की तरफ से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर एफआईआर दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में ईओडब्ल्यू स्टाफ के क्वारंटीन हो जाने के बाद ऑनलाइन व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता की शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू की वेबसाइट eow.mp.gov.in पर मेक कंप्लेंट का ऑप्शन दिया गया है। मेक कंप्लेंट ऑप्शन की सहायता से ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। वहीं क्वारंटीन के दौरान विभाग के स्टाफ को मोबाइल फोन ऑन रखना होगा ताकि जरूरी शासकीय कार्य होने पर उन्हें ऑफिस बुलाया जा सके। सरकारी राशन लेने के लिए पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन का सिस्टम कोरोना संकट के समय लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। आगर मालवा में कोरोना संक्रमण के डर से खाद्य विभाग के संचालक के राशन बांटने पर रोक लगा दी है। जिले में पिछले 2 दिन से लोगों को मुफ्त राशन का फायदा नहीं मिल रहा और वो राशन के लिए भटकने को मजबूर है। वहीं राशन दुकानदारों के मुताबिक पीओएस मशीन पर अलग अलग लोगों के अंगूठे लगने के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ता है, इसलिए राशन बांटना बंद कर दिया गया है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। नक्सलियों ने किरंदुल के एसपी 3 में 2 ट्रक और 1 जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक बड़ी तादाद में नक्सलियों के गुट ने इस वारदात को अंजाम दिया। दंतेवाड़ा में 3 जवानों और दूरदर्शन चैनल के कैमरामैन की हत्या में शामिल नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। सीआरपीएफ डीआईजी और दंतेवाड़ा के सामने सरेंडर करने वाला नक्सली ताती लखमा मलंगीर एरिया कमेटी में सीएनएम कमांडर था। नक्सली ताती लखमा पर 1 लाख का इनाम घोषित था। ताती लखमा 2008 में नक्सली संगठन से जुड़ा था और हत्या, पुलिस पार्टी पर फायरिंग और आगजनी जैसे कई मामलों में शामिल रह चुका था। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उमंग सिंगार ने अपने ट्वीट में बीजेपी से 2 सवाल किए हैं। सिंगार ने पूछा है कि बुंदेलखंड में बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन है, गोविंद राजपूत, भूपेंद्र सिंह या गोपाल भार्गव। दूसरे ट्वीट में सिंगार ने यही सवाल मालवा को लेकर किया है। सिंगार ने पूछा कि तुलसी सिलावट, सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय में से मालवा में बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन है। लॉकडाउन पार्ट 2 की अवधि बढ़ाने के बाद मजदूरों का अपने क्षेत्रों में पैदल जाने का सिलसिला लगातार जारी। बॉर्डर सील होने पर मजदूर दुर्गम पहाड़ी वाले रास्तों से होकर गुजर रहे। बड़वानी के सेंधवा में एक मजदूर का शव पुलिस को मिला।
पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाया और उसके बारे में छानबीन की गई तो पता चला कि मसूर का नाम वकील है और यूपी का रहने वाला है। छानबीन में यह भी पता चला कि मृतक व्यक्ति मुंबई से पैदल यूपी के लिए निकला था। लॉकडाउन के दौरान रायपुर के आउटर इलाकों में बेवजह सड़कों पर निकलने वालों की भीड़ ज्यादा देखी जा रही है और इस भीड़ को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल बाहरी हिस्सों में तैनात है। हर आने जाने वाले से जानकारी ली जा रही है। जबलपुर में एक बच्ची का जन्मदिन लोगों के लिए मिसाल बन गया है। हनुमान ताल क्षेत्र में रहने वाली दिविजा जैन का जन्मदिन उनके परिवार ने धूमधाम से मनाया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा। परिवार ने बकायदा छत पर केक काटने का इंतजाम किया, जिसमें उनके सभी पड़ोसी शामिल हुए। दिविजा ने छत पर केक काटा और बाकी दूसरे मकानों की छत पर खड़े पड़ोसियों ने ताली बजाकर और गीत गाकर उससे जन्मदिन की बधाई दी। जांजगीर चांपा पुलिस ने सोशल मीडिया मल्टी टैलेंट कंपटीशन ऑनलाइन अनलॉक द कलाकार लॉक द कोरोना थीम पर आधारित पेंटिंग और ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता के पहले चरण में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। ग्वालियर के एमके एलेक्सर सोसाइटी की बिल्डिंग की बेसमेंट में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 80 से ज्यादा परिवार फंस गए। कलेक्ट्रेट के पास सरौल थाना क्षेत्र की घटना। मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हाइड्रोलिक गाड़ी के जरिए लोगों को सोसाइटी से बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच कांग्रेस ने 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू की। जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज पीसीसी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को अपने घर पर डिनर पर बुलाकर चर्चा करेंगे। डिनर के दौरान उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। खबर यह भी है कि जहां उपचुनाव होने हैं वहां कमलनाथ एक आंतरिक सर्वे करा चुके हैं, उसी सर्वे को लेकर चर्चा है। खबर यह भी है कि कमलनाथ पीसीसी अध्यक्ष पद पर बने रहने के साथ साथ अब नेता प्रतिपक्ष का पद भी संभाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 30,000 करोड़ की आर्थिक मदद मांगी है। राज्य सरकार की ओर से सीएम ने पत्र लिखकर कोरोना की वजह से बने आर्थिक संकट से उबरने में 3 महीने के लिए 30,000 करोड़ का बजट देने की मांग की है। राज्य सरकार ने केंद्र से सीएसआर की जमा राशि भी देने की मांग की है। हालांकि राज्य सरकार ने राज्य आपदा कोष से ही स्वास्थ्य विभाग को कोरोना से लड़ने का बजट जारी किया है। बीजेपी कह रही है कि डीएमएफ फंड का पैसा कोरोना में खर्च करने की अनुमति केंद्र सरकार दे चुकी है, राज्य सरकार उसे खर्च करे। दमोह में हैवानियत का शिकार हुई बच्ची को न्याय मिलेगा, ये दावा है प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा चुका है और आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दमोह में बच्ची से दरिंदगी की वारदात पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश को बलात्कार में नंबर 1 बनाने वाला राज लौट आया है। दमोह में 7 साल की बच्ची से बलात्कार और फिर उसकी आंखें फोड़ने की घटना ने प्रदेश को दहला दिया है। शिवराज सिंह चौहान को शर्म आनी चाहिए, जिनके सत्ता भूख ने मध्य प्रदेश को फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया है। दमोह में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी आंखें फोड़ने की घटना से मध्य प्रदेश हिल गया है। बीजेपी नेताओं पर घटना को सभ्य समाज के माथे पर कलंक बताया, साथ ही दावा किया कि इस हैवानियत के आरोपी को सरकार हर कीमत पर सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी। दमोह में मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सचिन सेन है और वो दमोह के बंशीपुर इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने वारदात के 8 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सागर रेंज के आईजी अनिल शर्मा ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं दरिंदगी का शिकार हुई नाबालिग का जबलपुर में इलाज चल रहा है। फिलहाल मासूम खतरे से बाहर है। फर्जी आरक्षक बनकर ठगी करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कवर्धा के आदर्श नगर में एक युवक रहता है जो पुलिस की वर्दी पहनकर नीली बत्ती लगी स्कॉर्पियो गाड़ी में घूमता है और खुद को एसडीएम का ड्राइवर बताता है। धमतरी जिले में शिकार की तलाश में तेंदुआ उमर गांव में घुस गया। तेंदुए ने 6 साल के बच्चे को घायल कर दिया। ग्रामीणों के खदेड़ने के बाद तेंदुआ मक्के के खेत में छिप गया। मामले की सूचना वन विभाग और पुलिस को दे दी गई है। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश कर रही है। रायपुर में कुछ महीने पहले नकली दवाइयां बेचे जाने की शिकायत पर ड्रग्स डिपार्टमेंट ने गौतम मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान एंटीबायोटिक के साथ 70,000 से ज्यादा नकली टैबलेट जब्त की गई थी। कार्रवाई में दवाइयां हिमाचल प्रदेश में बनाए जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद आज खाद्य और औषधि नियंत्रक बीआर साहू ने आदेश जारी कर नकली दवा बेचने के आरोप में गौतम मेडिसिन सेंटर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। कोटा में फंसे छात्र छात्राएं शाम 5 बजे जबलपुर पहुंचे। 4
बसें 80 छात्र छात्राओं को लेकर जबलपुर के ISBT पहुंची, जहां छात्र छात्राओं का डॉक्टर्स की टीम ने थर्मल स्क्रीनिंग की, जिसके बाद सभी छात्र छात्राओं को सोशल डिस्टेंसिंग और होम क्वारंटाइन होने के निर्देश के बाद घर भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार को शामली में निजामुद्दीन मरकज के प्रमुख मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापा मारा। लोकल पुलिस के साथ मारे गए छापे में फार्म हाउस में मौजूद लोगों से पूछताछ की गई। मुस्लिम देशों के संगठन OIC की तरफ से भारत में मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के हनन की आशंका जताए जाने को भारत सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि OIC ने तथ्य से परे बयान दिया है, जो बेहद दुखद है। कर्नाटक केरल में गुरुवार को रमजान का चांद दिख जाने की घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही आज से देश भर में रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों से मस्जिद की बजाय घरों में नमाज पढ़ने की अपील की। कोरोना महामारी का कहर रमजान पर भी नजर आ रहा है। तिरुवनंतपुरम की मार्केट में रमजान की खरीदारी को लेकर बहुत कम लोग नजर आए। लॉकडाउन के चलते मार्केट में कुछ ही दुकानें खुली थी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले वधावन बंधुओं और उनके साथ के 21 लोगों को पंचगनी से महाबलेश्वर ले जाकर होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई, जिसे 30 अप्रैल तक टाल दिया गया। गोवा और मणिपुर के बाद त्रिपुरा को भी कोरोना मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कहा कि राज्य में कोरोना के दूसरे मरीज की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, जिसके बाद उसे भी डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने पुलिस के कांस्टेबल को अगवा कर लिया। गुरुवार शाम को सिपाही के अपहरण की सूचना के बाद उसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद आतंकी उसे पास के जंगलों में छोड़कर भाग गए। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधु समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में विश्व हिंदू परिषद के संतों ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। राजभवन में हुई इस बैठक में संतों ने आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। पालघर में संतों की हत्या पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे सरकार पर तीखा हमला किया। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले की सभी एंगल से जांच नहीं करवाना चाहती, इसलिए इस मामले की CBI जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। पालघर के गढ़ चिंचले गांव की सरपंच चित्रा चौधरी ने कहा कि 16 अप्रैल को साधु पर हमले की सूचना मिलने पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर सुरक्षित निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की थी। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों का आभार जताया। अमिताभ बच्चन ने कहा कि पता है मंदिर क्यों बंद हैं, क्योंकि भगवान सफेद कोट पहनकर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। लॉकडाउन होने से कश्मीर में भी वायु प्रदूषण खत्म हुआ। धूल मिट्टी की परतें हटने से कश्मीर के श्रीनगर से दिखाई दिया पीर पंजाल पर्वत। डल झील का पानी भी हुआ साफ। श्रीनगर में प्रकृति का ये सुंदर रूप लोगों में चर्चा का विषय बना। हिमाचल प्रदेश में मनाली लेह राजमार्ग पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बर्फ काटने वाली मशीनें रोहतांग पास से बर्फ हटा रही है। भगवान बद्री विशाल के कपाट अब 15 मई को खोले जाएंगे। इसके लिए देवस्थानम बोर्ड की ओर से मंदिर में रंग रोगन शुरू कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों 5 फीट तक बर्फ गिरी हुई है। उत्तराखंड में ऋषिकेश राजाजी टाइगर जोन में लॉकडाउन के चलते बाहरी आवाजाही इन दिनों प्रतिबंधित है। ऐसे में वन कर्मी जंगल में गश्त कर जानवरों के आचरण और व्यवहार पर नजर रखे हुए हैं।